पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक उनके दौरे तेहरान में खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक उनके दौरे तेहरान में खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ दौरे ईरान में आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बात होगी। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी जंग बंदी की तजावीज़ पर ईरान अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है और अमरीका ने ईरान को जो तजावीज़ भेजी थी उनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम बंद करने और आबनार हुर्मुज़ खोलने समेत कई निकात शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कुछ रोज़ पहले खलीजी और दीगर ममालिक के कहने पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान भी किया था और कहा था लगता है कि ईरान के साथ मुआहदा होने का अच्छा मौका है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। इससे पहले ईरान के दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तेहरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू की गई। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी की आज भी ईरानी हुकाम से मुलाकातें जारी रहीं। उन्होंने ईरान के वज़रा और आला शख्सियात से मुलाकातें की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं, हम उनसे राबते में हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहा है और उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा। आबना हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबना हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ ना खोली और इस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। The primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. I can tell you that what I hope there is, this is what I hope for, and this is the point I made, is we all would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन तफसील के मुताबिक उन्होंने तेहरान से फ़ोन करके अपने सऊदी हम मनसब से राबता किया है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि रुकने सूबाई असम्बली और मारूफ मीडिया शख्सियत से मुतालिक मामला ज़ाती नौयत का है। इस मामले को मेरिट और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। जो भी किसी औरत को हिरासा, धमकाने या इस्तेहसाल करने में मुलविस पाया गया उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक बयान में कहा कि सियासी दबाव, असर और रसूख के ज़रिए किसी औरत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी फ़र्द चाहे उसका ताल्लुक किसी भी हैसियत, ओहदे या सियासी वाबस्तगी से हो, कानून से बालातर नहीं। रियासती इदारे अपने फ़राइज़ आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आइन व कानून के मुताबिक अंजाम देंगे। ये हर उस शख्स के लिए एक वाज़ेह और संजीदा तंबीह है जो इसमें मुलविस हो। अदाकारा मोमिना इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली साकिब चदर के खिलाफ हरासानी की शिकायत पर कौमी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटल शवाहिद फराहम कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर अदाकारा की अवामी अपील के बाद एजेंसी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। अदाकारा मोमिना इकबाल के वकील की NCCIA को पेश करदा तफसीलात के मुताबिक तनाज़ एक देरीना ज़ाती मामले से जुड़ा है। मुबैना तौर पर MPA साकिब चदर ने 2022 में अदाकारा को अपनी तीसरी बीवी बनने के लिए शादी का बाज़ाब्ता पैगाम भेजा। रुकने असम्बली की अज़वाजी हैसियत मालूम होने पर अदाकारा ने राबता खत्म कर दिया। मुबैना तौर पर हिरासानी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब अदाकारा की किसी और से मंगनी का ऐलान हुआ। अदाकारा के वकील की जानिब से चैट हिस्ट्री, डिजिटल रिकॉर्ड और मुबैना तौर पर धमकियां आमेज पैगामात तफ्तीशी हुकाम के हवाले किए गए हैं। मोमिना इकबाल ने कई घंटों तक अपना बयान तफ्तीशी हुकाम को रिकॉर्ड करवाया। MPA साकिब चदर भी
NCCIA में पेश हुए। NCCIA की तफ्तीशी टीम शवाहिद का जायज़ा ले रही है। धमकी और साइबर हरासानी के इल्ज़ाम साबित होने पर मामला फौजदारी कार्रवाई के लिए पुलिस को भेज दिया जाएगा। अदाकारा मोमिना इकबाल ने सोशल मीडिया पर बयानात में कहा था कि उन्हें और उनके अहल खाना को हुक्मरान जमात के एक रुकन असम्बली की जानिब से तवील अरसे से ऑनलाइन हरासानी और जान से मारने की धमकियों का सामना है। मुलजिम के सियासी असर रसूख की वजह से FIA, पंजाब पुलिस और NCCIA ने उनकी दरखास्तों पर तवज्जो नहीं दी। तहम सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद उनकी शिकायत पर कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कतर से भी एक मुज़ाकराती टीम जुमे को तेहरान पहुंच गई है। रॉयटर्स के मुताबिक ये टीम अमरीका के साथ राब्ताकारी के जरिए ईरान के साथ डील तय कराने की कोशिश करेगी ताकि ईरान के साथ जंग खत्म हो सके और तस्फिया तलब मामलात हल हो सकें। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मोहट्टा पैलेस कराची में डायमंड जुबली तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। तारीखी मोहट्टा पैलेस में इस तकरीब के मेज़बान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह थे। मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती इलाकाई अमन, इक़्तिसादी ताउन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की अलामत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं, जिनकी दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान पर पूरी उतरी है। पाकिस्तान की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने खुसूसी तौर पर इस जश्न में शिरकत की। हुकूमत ने फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन तैनाती में मज़ीद 4 साल की तौसीक कर दी है। इनके कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फवाद असदुल्ला खान की तैनाती में 14 जुलाई 2026 से 4 बरस तक तौसीक शुमार होगी।